अमित द्विवेदी, फाउंडर पावर ऑन व्हील। तो अमित भाई, ये जो मैंने कंपनियां, जो ऑटो कंपनियां जो पैसे देके प्रमोशन कराती हैं, उसकी पार्टी करोगे ना? हाँ हाँ, एकदम करेंगे। वो जैसे जैसे पैसे जुटाएंगे, पैसा आना एकदम बोल दिया कि बड़ा फॉर्म मीडिया पे आके पैसे भेजो सब लोग। जैसे जैसे पैसे भेजेंगे इनकी पार्टी करवाई क्या जाएगी। बात, क्या बात। हाँ। थैंक यू भाई, थैंक यू। भड़ास जब हम लोगों ने शुरू किया था तो अमित जी उसके संस्थापक मंडल में सदस्य रहे हैं, और हम लोगों ने बहुत साथ में उस शुरुआती जो संघर्ष था बहुत साथ जिया है। ये तब दैनिक जागरण, अमर उजाला, तमाम जगहों पे काम करते थे, छोड़ते थे, और बहुत ही प्यारे इंसान, बहुत ही टाकेटिव, बहुत ही बातूनी, बहुत ही मासूम और बहुत ही इमोशनल। तो आज हम लोग कई साल बाद मिले हैं। तो अमित एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। यूट्यूब पे इनका अच्छा खासा एक चैनल है, पावर ऑन व्हील्स, और इंस्टाग्राम पे भी आप हैं, फेसबुक पे भी हैं। लाखों, कई करोड़, मतलब करोड़ रुपए में जा रही है अब इनकी आमदनी। अमित भाई, हाँ। अमित भाई, फैजाबाद अयोध्या निवासी आप। दिल्ली में कितने साल हो गए आपके? तो दिल्ली में पूरे जो साल में गिनता हूँ, जब आया था सबसे पहले घूमने से लेके तब अब तक का जो सफर 24 साल हो गए। 24 साल। हाँ। मीडिया में आए हुए कितने हो गए समय? मीडिया में मैं पहली बार जो एंट्री मारी थी 2006 में, जब आपसे मुलाकात हुई थी 2006 के आसपास। बड़ा ब्लॉग उसमें जो है, हाँ, जो उसी है। टाइम मैंने एक पोस्ट लिखा था एक लड़के के लिए, मुझे हाँ, याद जो है, बीमार करुणा था, कर के लिए, करुणाकर और के वो लिए वायरल किया था, campaign आपने चलाया उसे था डाला लोगों था। ने, इसके बाद सारे अखबारों ने अपने मुख्य पेज पे, मतलब फर्स्ट पेज पे जगह दी थी। पूरे देश से पैसे आए थे, उस परिवार को सपोर्ट कर पाए थे, बचा नहीं पाए थे। एक तरह से हम लोग ब्लॉगिंग के दिनों के मित्र हैं। हाँ, तो जो चीजें वायरल होती थी, ब्लॉग वायरल हुआ करते थे उस टाइम। और ऑर्कुट खत्म हुआ था, ऑर्कुट का जमाना गया था, फेसबुक शायद एंट्री हो रही थी फेसबुक। हिंदी ब्लॉग चरम पे था। मोहल्ला, भड़ास, मोहल्ला, हाँ, वो मुझे बंदा भी याद है, एक बंदा अविनाश दास मुझे याद है, जिन्होंने सिनेमा बनाया, फिल्म हाँ, बनाया। मतलब पूरी दुनिया अलग थी। वो सोचता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। अमित, आप अमर उजाला में एडिटर रहे, भास्कर में एडिटर रहे, है ना? आपने क्या लास्ट आपने मतलब अखबारों में किस पद से आपने तो क्या है कि मैंने 2013 के बाद कहीं नौकरी नहीं की। मैं लास्ट पद क्या था, कहाँ पे थे? मैं अमर उजाला ज्वाइन किया था, ऑटो का कंसल्टिंग एडिटर था। अच्छा। डिजिटल में। और भास्कर में भी मैं ऑटो टेक का कंसल्टिंग एडिटर था। वहां पे तो लास्ट में भास्कर को कंट्रीब्यूट कर रहा था, इसके बाद मैं किसी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद फिर अपना शुरू हो गया। तो आपने अपना जो शुरू किया है, तो उसमें क्या संघर्ष उसके हुए? मैंने, आप एक सफल यूट्यूबर हैं, खासकर जो है ऑटो की फील्ड के लोगों को ऐसा लगता है कि केवल हम खबरों का यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो चल जाएगा। देखिए, खबरों में बहुत भीड़ है। आपने एक सेगमेंट चुना ऑटो वाला, तो उसमें बहुत सारे आपको पेड प्रमोशन भी करने पड़ते होंगे। तो ये कैसे, सफलता कैसे मिली आपको जो है? तो क्या है, मेरा एक शौक रहा शुरू से, जब भी आपसे मिलता था तो खुशी चेहरे से जानी नहीं चाहिए। हाँ। ये मेरा पैशन था कि मैं ऐसी चीजें, तो बड़ा मुझे याद है, मैं कवर कर रहा था मेडिकल दैनिक जागरण के लिए। तो एक बंदे को गोली लगी थी, उसका जबड़ा वबड़ा बाहर आ गया था। तो जब मैं वहां पर देखा उसे हॉस्पिटल में, तो मुझे बुरा लगा कि मुझे ऐसे कवर नहीं करना है, मुझे ये नहीं देखना है, लिटरली नहीं देखना है, क्योंकि जो मुझे दुख दे वो मेरे साथ नहीं है, मतलब ऐसे टाइप का लगा। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, जो मेरा पैशन था ऑटोमोबाइल का, मैं गाड़ियां चलाना सीखना शुरू किया था, क्योंकि हम ऐसे पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ पर संघर्ष ज्यादा रहा है, और मतलब खुश करने वाली चीजें बहुत कम रही हैं। तो लेकिन वो चीजें खुशी देती हैं जो हमने संघर्ष किया है। तो अब जब अतीत के रूप में सामने आती है तो बहुत मजा आता है कि हमने वो जिया था, आज ये जी रहे हैं। आज दुनिया की सबसे लग्जूरियस गाड़ी चलाते हैं। आज मतलब गाड़ी खरीदना नहीं है, अपना मकान खरीद लिया, अपना घर हो गया, सबसे अपना बड़ी ऑफिस बात है, अपने लोग अपना हैं। परिवार खुश है, मतलब जो सबसे प्रायोरिटी होता है, मेन प्रायोरिटी होता है। तो जब बच्चों को अब देखता हूँ, जब हम बच्चे थे, हमारे बच्चे निकलते हैं, वो जब आवाज़ें आती हैं तो लगता है कि हाँ, कुछ तो अचीव किया है, अच्छा लगता है। आपने बहुत सारे करियर भी अपनाए। आपने इवेंट का भी कुछ दिनों प्रयोग किया है। इवेंट का दौर चला आपका जो है, जिसमें इवेंट कंपनी फार्म करके आप काम करते थे। जिसके जीवन में संघर्ष ना हो, वो मुझे लगता है कुछ अचीव कर सकता है। तो बहुत सारे लोगों के कोट वगैरह सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, जिन्होंने ट्रैवल नहीं किया है वो अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। जिन्होंने पूरी दुनिया में देखना शुरू कर चुका था उस टाइम। तो क्या है, पहले घूमना शुरू किया तो मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए। जब मैं 2013 में मैं आया था मुंबई से, ओवर ड्राइव हिंदी लॉन्च किया था वहाँ पे। तो जब कौन सी मैगजीन? ओवर ड्राइव हिंदी, लास्ट जॉब वही था मेरा, ऑफिशियल जॉब जो बोलेंगे। तो 2013 में जब वहाँ से निकला तो मुझे नहीं पता था मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी गॉड मदर थी, आप जानते हो, उनसे मिले भी हो। तो उन्होंने बोला कि मैं किस बात की माँ, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। तो उनके चक्कर में अपनी नौकरी छोड़ के मुंबई चला आया, दिल्ली आया। फिर जमा नहीं, मुझे लगा कि इनके पास बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि वो गॉड मदर बोल रहा हूँ, इसका मतलब मेरी माँ तो थी नहीं, कोई खून का रिश्ता ऐसा कुछ था नहीं। तो डर लगा, क्योंकि जब बूढ़ी हो रही थी वो, और जो लोग उनके आसपास के एक्टिव हो रहे थे, मुझे डरा रहे थे कि कहीं कुछ हुआ इनको कल को तो फंसा ना दे। तो एक डर था, संपत्ति, क्योंकि मैं उसके लिए था नहीं वहाँ पे। उन्होंने जो मुझे दिया था, मैं इमोशनली कनेक्ट था, इसी वजह से थोड़ा स्ट्रगल मेरा ज्यादा हो गया। बट
पे बहुत जबरदस्त करता है। अगर आपने स्ट्रगल ऑनेस्टी के साथ में किया है तो वो आपको दुख नहीं देने वाला, कड़वाहट नहीं मिलेगी, सिर्फ आप मिठास के साथ में, मतलब एक हैप्पी एंडिंग उसकी होती है, वो मैंने देखा है। आपने भड़ास के संघर्षों को भी देखा है, उसमें हम लोग, मुझे याद है कि महेश शर्मा के से मिलाने आप ले गए थे कुछ विज्ञापन के लिए, हाँ, तो उन्होंने बात की थी, तो मैंने मुझे लगता है कि भड़ास का भी एक जीवन में आपके रोल रहा है, तो एक किस रूप में आप याद करते हो तो भड़ास को? अगर मैं यशवंत सिंह सच में मतलब मेरा जो पहला पैशन था, जो मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है, वो भड़ास था। वो आपने मेरा जो पोस्ट वहाँ पे, मुझे अभी भी मुझे वो ब्लॉग देखता हूँ, अभी भी है ब्लॉग स्पॉट, अमित मस्ताना सफर .blogspot.com ऐसे कुछ था, वहाँ से आपने एक पोस्ट उठाई थी, वो पोस्ट अभी भी वहाँ पे लाइव है, और उसको आपने वायरल किया था, पूरा देश एक तरह से कनेक्ट हो गया था। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी क्रांति आई थी वो। तो मुझे लगा ऐसा हो सकता है, ऐसे भी लोग इस धरती पे जो दूसरों को सपोर्ट करने के लिए उठ सकते हैं। तो वहाँ पर मतलब उस बंदे के लिए अभी भी आंसू आ जाते हैं, जिस बंदे के लिए हमने सपोर्ट किया था। हालांकि अच्छा लगता है, उसका परिवार सेटल हो गया है, बट वो बंदा मिस हुआ। तो जो हमने किया था वो सफल एंडिंग नहीं उसे कह सकते, क्योंकि हम लास्ट मोमेंट पे उससे जुड़े, लेकिन पूरी उसे कोशिश की हम लोगों ने। दुनिया का वो सब कुछ दिला दिया जो शायद बोलते हैं ना कि जियो चाहे 2 दिन ही जियो, सब कुछ होना चाहिए। तो वो कोशिश करी, वो एक सेलिब्रिटी बन के गया, हर कोई उसे याद कर रहा था, हर कोई उसे कॉल कर रहा था, तो बहुत खुश होता था। बोला भी लास्ट में, मुझे लास्ट भी बात हुई थी उससे कि भैया मैं शायद इतना पूरी जिंदगी जी के नहीं जी पाता जितना आप लोगों ने जिला दिया। तो पूरा कैंपेन प्लान किया था। हाँ, वो मुझे नहीं पता कहाँ से कैसे हुआ, आप कैसे मिले उस पोस्ट के लिए। मैं आपसे कोई रिलेशन नहीं था, मैं मीडिया के किसी बंदे को नहीं जानता। बिल्कुल, हम लोगों की मुलाकात ब्लॉगिंग के जरिए ही हुई थी जो है। तो वहां से मुझे लगा कि ये तो बहुत बढ़िया काम है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आपके साथ लग के जब करना शुरू किया तो बहुत मजा आ रहा था, लिटरली वो अच्छा लगा था।